धरती जिसने हमें जन्म दिया आज खुद जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। हवा जो कभी जीवन थी अब धीरे धीरे जहर बन रही है। समुद्र जो शांत थे अब उबलने लगे हैं। और ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है, ये आज जो हो रहा है इसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन यह सिर्फ तापमान बढ़ने की कहानी नहीं है, यह हमारी जिंदगी, हमारी सेहत और हमारे भविष्य की कहानी है। चलिए अब हम समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसका होने का असली कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि गर्मी बढ़ रही है। असल में धरती एक संतुलन पर चलती है। सूरज से आने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा वापस अंतरिक्ष में चला जाता है और कुछ धरती अपने पास रखती है। लेकिन हमने इन संतुलन को तोड़ दिया है। हमने हवा में ऐसी गैसें भर दी हैं जो इस गर्मी को बाहर जाने नहीं देती। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यह इफेक्ट अब प्राकृतिक नहीं रहा, यह आर्टिफिशियल हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग का असली कारण किसी एक वजह से नहीं हो रहा, यह हमारी पूरी लाइफस्टाइल का परिणाम है। जब हम कोयला, तेल और गैस जलाते हैं तो बड़ी मात्रा में CO2 गैस निकलती है जो धरती की गर्मी को बाहर जाने से रोक देती है। जब लाखों करोड़ों गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं तो हर दिन हवा में जहर बढ़ता जाता है। जब फैक्ट्रियां लगातार प्रोडक्शन करती हैं तो वे सिर्फ सामान नहीं बनाती बल्कि ग्रीन हाउस गैसेस भी बनाती हैं। और जब जंगल काटे जाते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं काटते, हम धरती की सांस लेने की क्षमता खत्म कर देते हैं। और अब आता है एक ऐसा कारण जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, वो होता है युद्ध, वॉर। युद्ध सिर्फ इंसानों को नहीं मारता, यह धरती को भी जख्मी करता है। जब युद्ध होता है तो हजारों टन ईंधन जला जाता है। टैंक, फाइटर जेट, मिसाइलें, ये सब मिलकर वातावरण में भारी मात्रा में CO2 छोड़ते हैं। जंगल जलते हैं, तेल के कुएं जलते हैं और शहर के शहर बर्बाद होते हैं। और इनके साथ साथ हवा, पानी, मिट्टी तीनों जहरीले हो जाते हैं। कई बार पूरे इलाके सालों तक रहने लायक नहीं बचते। और सबसे खतरनाक बात, जहां एक तरफ दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश कर रही है, वहीं युद्ध कुछ ही समय में सालों की मेहनत को बर्बाद कर देता है। अब समस्या सिर्फ क्लाइमेट की नहीं रही, यह हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। आप जो हवा अभी सांस ले रहे हैं उसमें ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मौजूद हैं जो सीधे आपके खून तक पहुंचते हैं। इन्हें कहते हैं PM 2.5, यानी हवा में मौजूद बेहद सूक्ष्म कणीय पदार्थ जो हमारी सांसों के साथ सीधे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि शरीर इन्हें रोक ही नहीं पाता। प्रदूषण का असर सिर्फ फेफड़ों तक नहीं सीमित रहता, यह आपके पूरे शरीर पर हमला करता है। फेफड़े धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, दिल ज्यादा मेहनत करने लगता है, दिमाग प्रभावित होने लगता है और सबसे खतरनाक असर बच्चों पर पड़ता है। उनके फेफड़े पूरी तरह विकसित ही नहीं हो पाते, यानी हम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, अपनी अगली पीढ़ी को भी जोखिम में डाल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे खतरनाक बात तो ये है कि यह खुद को और तेज करता है। जंगल जलते हैं तो CO2 बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और ज्यादा जंगल जलते हैं तो बर्फ पिघलती है। धरती ज्यादा गर्मी सोखती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। जमीन के अंदर जमी गैसें निकलती हैं तो वार्मिंग तेज हो जाती है। यह एक वेरियस साइकिल है और अगर यह नियंत्रण से बाहर गया तो इंसान इसे रोक नहीं पाएगा। अब इससे प्लेनेट पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, आइए समझते हैं। धरती सिर्फ गर्म नहीं हो रही, यह बदल रही है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, तूफान पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं और हीट वेव्स अब नॉर्मल बन चुकी हैं। इसका मतलब तो यह है कि प्रकृति अब संतुलन में नहीं है। जब क्लाइमेट बदलता है
तो सबसे पहले असर पड़ता है खाने और पीने पर। फसलें प्रभावित होती हैं, पानी की कमी बढ़ती है और धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था हिलने लगती है। यानी ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एनवायरनमेंट की समस्या नहीं है, यह सर्वाइवल की समस्या है। अब भविष्य के 3 रास्ते हैं। अगर हमने अभी कदम उठाए तो नुकसान सीमित रहेगा, अगर हमने देर की तो नुकसान बढ़ेगा, और हमने कुछ नहीं किया तो हालत ऐसे हो सकते हैं जहां जीवन ही मुश्किल हो जाए। सवाल यह नहीं है कि भविष्य कैसा होगा, सवाल यह है कि हम क्या चुनते हैं। समस्या बड़ी है लेकिन समाधान भी मौजूद है। हमें अपनी एनर्जी बदलनी होगी, हमें पॉल्यूशन कम करना होगा, हमें जंगल बचाने होंगे, और सबसे जरूरी हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि बदलाव सरकार से नहीं, लोगों से शुरू होता है। अगर हम इंसान रोज सिर्फ 5 चीजें करें, कम गाड़ी चलाएं, बिजली बचाएं, कूड़ा ना जलाएं, पेड़ लगाने हैं और हवा की गुणवत्ता को समझें, तो बड़ा बदलाव संभव है। छोटे कदम मिलकर बड़ा असर बनाते हैं। धरती को बचाने की जरूरत नहीं है, धरती खुद को बचा लेगी। सवाल यह है, क्या हम बच पाएंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां साफ हवा में सांस ले पाएंगी, या वे हमसे पूछेंगी जब समय था तब आपने कुछ किया क्यों नहीं? आज फैसला आपका है, या तो हम बदलेंगे या फिर हमारी दुनिया बदल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम कर सकें और हम अपनी प्रकृति को, अपने आप को, आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकें। थैंक यू दोस्तों।